आमिना ने जब ये कहा कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है, वो औरत जो कबीले बनु साद से आई, उसने उस बच्चे को आमिना की गोद में डाल दिया। आमिना, इस बच्चे का बाप जिंदा ही नहीं है तो मुझे क्या मिलेगा, तू मुझे क्या दे देगी? जब 4 साल 5 साल 6 साल के बाद मैं तेरे बच्चे को लौटाऊंगी तो तू हमें क्या मजदूरी दे देगी, क्या इनाम देगी, क्या उजरत देगी? पकड़ अपना बच्चा। आमिना कहती कि कोई औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे घर ना आई हो, जिसने मेरा बच्चा अपनी गोद में न लिया हो, लेकिन जब बच्चे के बाप से मिलने की जिद करने लगती और बच्चे के बाप से मुलाकात कराने की बात करती और मैं उस औरत को यह बताती कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, तो वो बच्चे को मेरी गोद में डाल देती। सारी औरतों का यही हाल रहा, सब चली गई, बच्चे को मेरे पास ही छोड़ गई। हलीमा भी मेरे पास आई। आमिना का बयान, मोहम्मद की मां का बयान। हलीमा भी मेरे पास आई, उसने भी मेरे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, लेकिन सुना जब इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं तो उसने भी ये बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और आगे बढ़ गई। मक्के में सारी औरतें ढूंढ रही हैं, सबको बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। गौर से सुनिए, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। जितनी औरतें कबीले बनु साद से चली सबको मक्के में बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं, मक्के में सारे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गईं, मोहम्मद को कोई दाया नहीं मिली। सब बच्चों को लेकर चलने लगी। हलीमा ने कहा मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, चलो उसी को ले लेती हूं जिसको छोड़ के आई हूं, मोहम्मद ही को ले लेती हूं। ना मिलने से कोई तो मिल रहा है, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि उस यतीम बच्चे को जिसका बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं उसी को ले लूं, शायद उसी में ऊपर वाला खैर करे। कम से कम मेरी सहेलियां ताने तो नहीं मारेंगी। हलीमा उसी घर में आती है और आमिना से कहती है, आमिना ला अपना बच्चा मुझे दे दे, जो तुझे ऊपर वाला मयस्सर करे वही तू मुझे मजदूरी में दे देना, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती, अपने बच्चे को मुझे दे दे। आमिना कहती है मैंने अपने बच्चे को मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया। अब सारी औरतें फिर कबीले बनु साद में लौटने लगी, जाने लगी, अपनी अपनी सवारियों पर बैठी और कबीले बनु साद की तरफ रवाना हो गई। मेरी जो सवारी थी, जिस पर सवार होकर मैं आई थी, वो सवारी जो रास्ते में हाँपने लगती थी, थक जाती थी, सस्ताने लगती थी, उसके चक्कर में सारी औरतों को वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। जब मैंने मोहम्मद को अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर जब मैं सवारी पर बैठी, तो यही मरियल सवारी, यही कमजोर और नहीफ सवारी हवा से बातें करने लगी, बड़ी तेज स्पीड से चलने लगी, थकने का नाम नहीं लेती। पीछे से मेरी सहेलियां आवाज देने लगी, आए हलीमा रुक जा, तू हम सबसे आगे क्यों जा रही है? ये तेरी वही ऊंटनी है या वही गधी है जिस पर तू आई थी? अरे अब इस जानवर को, अब इस सवारी को क्या हुआ जो रुकने का नाम नहीं लेती? हलीमा कहती मेरी सहेलियों मुझे कुछ नहीं पता, सवारी भी वही है, मरियल जानवर है, जिस सवारी पर मैं सवार होकर आई मैंने चेंज भी नहीं किया है। पता नहीं इस सवारी में ऐसी ताकत कहां से आ गई। अभी वो ये कह रही थी
कि वो ऊँटनी या वो गधी जिस पर वो सवार थी तेज स्पीड से और आगे बढ़ती है, पीछे की सहेलियां हलीमा को आवाज देकर कहती हैं, आए बिनते अबू जुएब, आए अबू जुएब की बेटी, जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, अरे मुझे भी तो साथ में लेकर चल, हम भी तुझे साथ में लेके आए, अब तू हम सबसे आगे आगे बढ़ रही है, रुकने का नाम भी नहीं लेती है। हलीमा पीछे मुड़ के कहती है, मैं क्या करूं, मैं इस सवारी को रोक रही हूं लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेती है। बाखुदा, आए मेरी सहेलियों, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मैंने इस जानवर को, इस सवारी को कुछ नहीं खिलाया पिलाया, पता नहीं ये क्यों नहीं रुक रही है, हवा से क्यों बातें कर रही है, मुझे तो इस बच्चे में कोई खूबी नजर आती है। ये बचपना था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हलीमा जब अपने कबीले में पहुंचती है और अपने घर में दाखिल होती है, तो हलीमा की एक छोटी बेटी थी, अपनी बेटी, जिसका नाम शैमा था। हलीमा की एक छोटी एक बकरी थी जो बहुत कमजोर थी, नहीफ थी, लागर थी, इतना कम दूध दिया करती थी कि उस बकरी का दूध खुद हलीमा की बेटी शैमा का पेट नहीं भर पाता था। उस बकरी का दूध हलीमा की बेटी को नहीं होता था। हलीमा के शौहर ने कहा, आए हलीमा, अब तो तू एक बच्चे को और ले आई, हमारे पास खिलाने पिलाने का कोई साधन नहीं, एक बकरी है वो भी कमजोर और इतना कम दूध देती है जिसमें हमारी बेटी का भी पेट नहीं भरता। अब तो तू अब्दुल मुत्तलिब के पोते को भी ले आई, अब्दुल्ला के बेटे को भी ले आई, अबू तालिब के भतीजे को भी ले आई, आमीना के जिगर के टुकड़े को भी ले आई। अब इस बकरी का दूध दोनों बच्चे कैसे पिएंगे, एक बच्चे को तो होता नहीं, अब दोनों बच्चे कैसे पिएंगे। हलीमा ने कहा, मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी और आमिना का बेटा भी अब मेरा ही बेटा है, मैं इसको अपनी पिस्तान का दूध भी पिलाऊंगी, मैं इसको अपना दूध भी पिलाऊंगी और इस बकरी का दूध भी पिलाऊंगी। बर्तन लाओ। हलीमा के शौहर ने बर्तन उठाया, हलीमा के हाथ में दे दिया। हलीमा उस बर्तन को लेकर बकरी के पास चली, बकरी के थन पे पानी मारा और बकरी के थन को दोहने लगी। बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू किया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो, पूरा का पूरा बर्तन भर गया। हलीमा कहती है, अरे मेरे शौहर, इस बकरी ने कभी पूरा बर्तन भरकर दूध नहीं दिया, आज देख लो बर्तन भर गया लेकिन बकरी का थन नहीं सूखा। कसम बा खुदा, कसम बा खुदा, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मेरी मरियल सवारी में बरकत आई, वो हवा से बातें करने लगी, घर में आई तो मरियल बकरी भी दूध के बर्तन भरने लगी दूध से। बाखुदा, मैं किसी अच्छी रूह को लेकर आई हूँ, किसी बासआदत बच्चे को लेकर आई हूँ, किसी बाबरकत बच्चे को लेके आई हूँ। बाखुदा, मुझे इस बच्चे के अंदर ही कोई बरकत नजर आती है। ये था हलीमा सादिया का अपना बयान। सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा इब्ने हिशाम की। परवरिश पाते गए, बढ़ते गए, दूध पीते गए, कभी हलीमा अपना दूध पिलाती, कभी बकरी का दूध पिलाती। धीरे धीरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र 4 साल हो जाती है। बाज सीरत निगारों की तहकीक के मुताबिक 6 साल हो जाती है। अरब के दस्तूर के मुताबिक वहां के लोग बकरियां चराने का पेशा अच्छा समझते थे, इसलिए गांव के बच्चे जंगल में बकरियां चराने गए। हलीमा की बेटी भी जंगल में बकरियां चराने के लिए गई। हलीमा ने कहा, मोहम्मद को भी ले जाओ, इसको भी तो बड़े होकर बकरियां ही चराना है, अपना खानदानी काम करना है, लिहाजा इसको भी सिखाओ और अभी से सिखाओ। बेटी, मोहम्मद को भी अपने साथ लेकर चलो।
हलीमा की बेटी शैमा मोहम्मद का हाथ पकड़ती है और मोहल्ले के, गांव के, कबीले के लड़कों के साथ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी जंगल में चले जाते हैं, बकरियां चराना सीखते हैं दोस्तों के साथ, और हलीमा की बेटी के साथ जंगल की फिजाओं में घूम रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं। कभी इस घाटी को देखते, कभी इस झाड़ी को देखते, कभी बकरियों पर नजर डालते। अचानक एक शख्स उनके पास इंसानी शक्ल में आता है, ये फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आता है और मोहम्मद के पास उसी जंगल में बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपनी जबान से जवाब देते हैं, मोहम्मद। उस शख्स ने मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उनको पहाड़ के दामन में लेकर गया। सारे बच्चे इस मंजर को देख रहे हैं, हलीमा की बेटी भी देख रही है, कबीले बनु साद के बच्चे भी देख रहे हैं कि कोई आया, बैठा, मोहम्मद से नाम पूछ